बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साइंसदान मछलियों की अब तक 21,000 से ज़ायद अक़साम दरियाफ़त कर चुके हैं। एक तहकीक के मुताबिक मछली महज ग़िज़ा नहीं बल्कि कई अमराज का बेहतरीन इलाज भी है। ख़ास तौर पर रोगनी मछली दवाई असरात रखती हैं। इनके खाने से ऐसे कई अमराज से जिनका जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम से गहरा ताल्लुक़ होता है, बचाव बहुत आसान हो जाता है। मछली में जो रोगनी तेज़ाब पाई जाते हैं वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। ये तेज़ाब जिस्म में ऐसे हार्मोनी अज्जा की तैयारी रोक देते हैं जो हर किस्म के अमराज इनमें इजाफे और शिद्दत का बायस होते हैं। मछली के रोगनियात की अहमियत और अदाफियत का एहसास तकरीबन 80 बरस कबल हुआ था। उस वक़्त ये बात ज़ेरे गौर आई थी कि दुनिया के और इंसानों के लिए चर्बी मुज़र सेहत साबित होती है, तो आखिर इसको बेहिसाब चर्बी खाकर अमराज से क्यों महफूज रखते हैं। वो कल्ब की किसी भी तकलीफ में मुब्तला नहीं होते, हालांकि वो बकसरत मछली की चर्बी और इसका गोश्त खाते हैं। इसके बावजूद उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल होती है। इसकी असल वजह यह है कि एस्किमो रोज़ाना जो समुद्री ग़िज़ाएँ खाते हैं वो तमाम की तमाम ओमेगा 3 रोगनी तेज़ाबों पर मुश्तमिल होती है। साहली इलाकों में रहने वाले अफराद अमराज कल्ब का कम शिकार होते हैं, इसलिए कि वो मछलियाँ ज़्यादा खाते हैं। मछली कम मकदार में भी कल्ब की मुहाफ़िज़ होती है। चंद अक़साम की मछलियाँ मुख्तलिफ रंग भी पहचान सकती हैं। आर्चर नामी मछली इंसानी चेहरा पहचानने की सलाहियत रखती है। मछलियों के कान इंसानों के कान की तरह बाहर नहीं होते, बल्कि इनके सर में 2 सुराख होते हैं जिन्हें ओथिलेट कहा जाता है। इनके ज़रिए आवाज़ों को सुनती हैं, जबकि इनकी जिल्द पर मौजूद लेथरल लाइंस भी इन्हीं दहमी आवाज़ों और पानी में होने वाली गैर मामूली हरकत को महसूस करने में मदद देते हैं। इलेक्ट्रिक एल एक ऐसी मछली जिसे हाथ लगाने से 600 वोल्ट बिजली का झटका लगता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, हर जानवर के मुंह में ज़ुबान होती है, लेकिन मछली के मुंह में ज़ुबान क्यों नहीं और मछली पानी में ही क्यों रहती है। इस पर इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, याद रखना कि अल्लाह ने मछली के मुंह में ज़ुबान भी दी थी और इसको वो ताकत भी दी थी कि ये वो खुश्की पर भी चल सके, मगर अफसोस कि उसने खुद पर ही जुल्म किया। वो कहने लगा, या अली, कैसा जुल्म। इमाम अली फरमाते हैं, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह को डाला और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता इसको सजदा करे और शैतान इनकार कर बैठा, अल्लाह की नाफरमानी करके ये कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और ये तो मिट्टी का बना है, तो यूं शैतान को अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया। वो बदसूरत बनकर ज़मीन पर जैसे गिरा, इंसान से हसद और नफरत के साथ चीखने लगा और हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस ज़मीन पर जुल्म करेगा। ऐ शख्स, उस वक़्त मछलियाँ ज़मीन पर भी चला करती थीं और पानी में भी रहा करती थी। उसके मुंह में ज़ुबान भी हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भड़काया और ये कहा कि इंसान जब ज़मीन पर आएगा तो वो तुम्हें ज़िंदा अपने खंजर से काटेगा, अपना पेट भरने के लिए। मछली ने जब ये सुना तो वो समुंदर में हर एक आबी मखलूक को इंसान के खिलाफ करने लगी। तो यूं अल्लाह ने मछली के मुंह से ज़ुबान को गायब करके उसकी जगह वबाल पैदा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि कोई भी इंसान तुम्हें जिंदा नहीं काटेगा। तुम्हारी हद कुदरत ने पानी तक रख दी है। तुम जब पानी से जुदा होगी तो खुद ही तड़प कर मरने लगोगी। तब जब हलाल मछली पानी से जुदा होती है तो वो तड़पने लगती है और उसके जिस्म का सारा खून उसके गले में आकर जमा हो जाता है। इसलिए मछली को ज़िबा नहीं किया जाता, क्योंकि ज़िबा करना इसलिए वाजिब है ताकि जानवर की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। अल्लाह ने मछली पर यह कानून नाफिज कर दिया है कि वो जब पानी से जुदा होकर तड़पती है तो मछली का सारा खून मछली के गले में आकर जमा हो जाता है और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।